नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में आप सभी का स्वागत है। हम एलडीसी के बैच के लिए एलडीसी की तैयारी, जो एलडीसी की आगामी एग्जाम में राजस्थान सरकार के द्वारा जो ली जानी है उसकी तैयारी के लिए मैथ्स की क्लासें पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वैदिक विधि से वर्ग वर्गमूल घनमूल निकालना। ठीक है बच्चों, हम वैदिक वर्ग निकालने की हम 4 विधियां पढ़ चुके हैं। 5 विधियां कुल हैं, 5 विधियां पढ़ रहे हैं। अंतिम विधि है ये 5वीं विधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस विधि का ये नाम है यावदूनम तावदूनम। ठीक है, ये दैतावाद का भैया यावदूनम तावदूनम। इसको और विधि को भी क्या कहते हैं? आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि। ठीक है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी कैसे? पहली टर्मिनोलॉजी है आधार। कि आधार क्या होगा? आधार वो संख्या होगी जिसके इकाई के अंक में 0 होगी। ठीक है, जैसे आधार वो संख्या होगी जो 10 की पावर n के गुणज में होगी। 10 की पावर n के गुणज में होगी, के गुणज में होगी। जैसे क्या क्या आधार हो सकते हैं? आधार होंगे 10, आधार हो सकता है 100, आधार हो सकता है 1000, आधार हो सकता है 10,000। क्या 50 को आधार माना जाएगा? नहीं, 50 को आधार नहीं माना जाएगा। आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे उसको। 50 को उपाधार माना जाएगा। ठीक है, 50 को क्या माना जाएगा? उपाधार। आधार तो उन्हीं को माना जाएगा जिनके इकाई के अंक में सिर्फ 0 हो और जिनका पहला अंक बाएं से पहला अंक क्या हो? 10 हो, या जिनको 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सके। 10 की पावर n के रूप में जिनको लिखा जा सके वही सब क्या होंगे? आधार होंगे। उपाधार क्या होगा? उपाधार वो संख्या होगी जिसके इकाई के अंक में 0 हो। इकाई के अंक में 0 हो, या कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 10 की पावर n का गुणज होगी। ये ऐसे भी हो सकती है। उपाधार 20 भी हो सकता है, उपाधार 30 भी हो सकता है, उपाधार 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, उपाधार 150 भी हो सकता है, उपाधार 250 भी हो सकता है, उपाधार 130 भी हो सकता है, उपाधार 230 भी हो सकता है, उपाधार 5000 भी उपाधार हो सकता है, 6000 भी उपाधार हो सकता है, 500 भी उपाधार हो सकता है। ये सारी की सारी संख्या क्या होंगी? उपाधार होंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आधार क्या होगा और उपाधार क्या होगा। आधार तो क्या होगा? जिसमें 0 और सिर्फ 1 का अंक हो। उपाधार हो जिसमें 0 हो, पहले कोई भी अंक हो सकता है, 1 का अंक नहीं होना चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं विचलन। विचलन क्या होता है? विचलन वो संख्या है जो आधार उपाधार के अंतर से निकलती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई संख्या है, यदि उस संख्या में से कोई भी संख्या में से आधार को और या उपाधार को घटा दिया जाए, आधार को या उपाधार को घटा दिया जाए, उसके बाद यदि कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विचलन कहलाएगी। विचलन कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या है 53, कोई संख्या है बच्चों 53। कितनी नंबर है? 53। आपको इस संख्या का विचलन निकालना है। 53 का क्या निकालना है आपको? विचलन। 53 का क्या निकालना है आपको? विचलन। तो आप 53 को किस में से घटा देंगे? उपाधार कितना है इसका? 50 में से घटाने पर आपको क्या मिला? विचलन 3। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या है 103, कोई संख्या है 103, संख्या का मान कितना है? 103। आपको उसका क्या निकालना है? आप उसका विचलन निकालना चाहते हैं। आप क्या निकालना चाहते हैं? विचलन निकालना चाहते हैं। तो संख्या में से किसको घटा दीजिए? आधार को। संख्या में से आधार घटा दीजिए। जब 103 में से आधार घटाया, जब कितना आया? 100 को घटाने पे आपको क्या मिला? 3। तो आपके मन में एक प्रश्न आने चाहिए गणित में। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि क्या सर विचलन हमेशा धनात्मक होगा? क्या सर विचलन हमेशा धनात्मक होगा? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। विचलन धनात्मक भी हो सकता है, विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे देखो 95 संख्या कितनी है आपके पास? 95। ये आपके पास संख्या है। आपको क्या निकालना है? इस संख्या का विचलन निकालना है। आप क्या निकालना चाहते हैं? संख्या का विचलन। विचलन कैसे निकालेंगे? संख्या में से आधार घटाएंगे। संख्या कितनी है? 95। आधार कितना है? 90। आधार कितना है? 100। आधार कितना लिया है आपने?
100। आप किसमें से घटा रहे हैं? आधार में से, उपाधार में से नहीं घटा रहे। जैसे आपने इसको आधार में से घटाया तो आपको माइनस का 5 क्या मिल गया? विचलन। विचलन कितना मिला? माइनस का 5। ठीक है, हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? 5वीं विधि पढ़ रहे हैं। किसकी विधि पढ़ रहे हैं? वर्ग निकालने की। वर्ग निकालने की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। चारों की चारों विधि आप पढ़ चुके हैं पहले। इस बार हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? 5वीं विधि। 5वीं विधि का नाम क्या है? याव दूनम ताव दूनम आधार उपाधार विधि। इसमें हमें क्या कुछ टर्मिनोलॉजी है इस विधि की जो हमें समझ में आनी चाहिए। हम घन निकालते समय भी इस विधि का दोबारा प्रयोग करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए आधार क्या है। आधार वो संख्या है जिसको 10 की पावर n के गुणज में लिखा जा सके। जिसको किसके गुणज के रूप में लिखा जा सके? 10 की पावर n। आधार वो संख्या है जिसमें 0 होगी और 1 होगा, जिसमें 0 होगी और 1 अंक होगा। उपाधार क्या है? जिसका इकाई का अंक तो 0 हो सकता है लेकिन उससे पहले के अंक कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सबकी सब मैंने आपको 20, 30, 40, 50 सबकी सब किसके उदाहरण है? उपाधार के उदाहरण हैं। आगे पढ़ रहे हैं विचलन। विचलन क्या है सर? संख्या में से आधार उपाधार को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो विचलन कहलाएगी। विचलन धनात्मक भी हो सकता है और विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हमने 53 संख्या का विचलन निकाला तो 53 संख्या को उपाधार में से घटाया। उपाधार कितना है? 50। उपाधार क्या है? 50। 50 में से आपने क्या रखा कि सर विचलन आ गया 3। अब आपके मन में प्रश्न दोबारा आना चाहिए कि सर आपने 50 ही क्यों लिया, आपने 40 क्यों नहीं लिया? 53 में से क्या आपने उपाधार 40 क्यों नहीं लिया? आप 40 भी ले सकते हैं। 40 लेंगे जब आपको विचलन कितना मिलेगा? 13। आपको विचलन क्या मिलेगा? 13। लेकिन हम ये मानते हैं कि विचलन जितना छोटा होगा, विचलन जितना छोटा होगा उतना गणना करने में आसानी होगी। जितना ज्यादा विचलन बड़ा होगा उतना ही गणना करने में कठिनाई होगी। आप विचलन ये भी ले सकते हैं। आप विचलन 53 में से 20 घटा के आपने विचलन ले लिया कितना? 33। कितना ले लिया? 33। लेकिन आप 33 ले हो जब विचलन, तो इस विधि का कोई फायदा नजर नहीं आएगा। आपको समय ज्यादा लगेगा। समय किसी संख्या का वर्ग निकालने पे आपको समय ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसी विचलन लें कि विचलन का मान छोटे से छोटा आए, 10 से नीचे नीचे आपका विचलन आए। इस वजह से हमने उपाधार किसमें से घटाया? ये 50 में से। आई बात समझ में बच्चों? आगे हमने कहा कि सर संख्या 103 है। 103 है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर संख्या 103 है तो उपाधार की कोई जरूरत ही नहीं है। ये किसके पास है? 100 के पास है। तो हमने इसका क्या ले लिया? विचलन निकाल लिया। वो विचलन कितना आया? 3। विचलन कितना आया बच्चों? 3। 95 क्या विचलन धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों भी हो सकते हैं। संख्या कितनी है? 95। तो इसका विचलन कितना आएगा? -5। आई बात समझ में? आपके आधार समझ में आ जाना चाहिए, आपके उपाधार समझ में आ जाना चाहिए, आपके विचलन समझ में आ जाना चाहिए। आपके यदि समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके यस लिख सकते हैं जिससे मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आपके समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, दोबारा समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, दोबारा समझाने की आवश्यकता है। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा एक बार सुन लीजिए कि आपको आधार उपाधार और विचलन समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि याव दूनम ताव दूनम आधार उपाधार विधि वर्ग निकालने की भी है तो घन निकालने की भी। ठीक है, वर्ग और घन दोनों निकालने की विधि है। उसमें बार बार काम आएगा कि आधार क्या है, उपाधार क्या है और विचलन क्या है। आगे बढ़े हम। ठीक, अब हम इस विधि से किसी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं। अब इस विधि से हम किसी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तो हम उस संख्या का वर्ग इस विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको आधार के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम उपाधार के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे मानो कि आपको फॉर एग्जांपल 104 का वर्ग निकालना है। कौन सी संख्या का वर्ग निकालना है? 104 का। किस संख्या का वर्ग निकालना है आपको? 104 का। तो आप 104 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 104 लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आप विचलन कितना है, इसका विचलन कितना है। तो सर हमने पढ़ा था विचलन कैसे निकलता है। किसी भी संख्या का विचलन उस संख्या में से किसको घटाने पे मिलेगा? आधार को। आधार ही क्यों लिया सर, उपाधार क्यों नहीं ले रहे? मैंने आपको पहले भी समझाया है, उपाधार लेने से विचलन इस समय 104 के रूप में ज्यादा आएगा। यदि संख्या 104 को लेंगे तो यदि आप उपाधार में से घटाएंगे तो विचलन का मान ज्यादा आएगा। हमें विचलन कम से कम लेना है, जैसे हमारी कैलकुलेशन, हमारी गणना आसान हो सके। तो संख्या कितनी है? 104। 104 में से आपने आधार घटाया, आधार कितना है आपका? 100। आपको विचलन मिल गया कितना? 4। आपने विचलन का मान इधर लिखा, प्लस का 4 लिखा है तो प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो। 104 प्लस का 4। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना सबको? ठीक है,
हम कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है कि वर्ग वर्ग मूल सभी पढ़ा देते हैं, सारे गुरुजी इसको पढ़ा देते हैं, सारे सर अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन वैदिक गणित से पढ़ाने में कई बार उनसे स्किप हो जाता है या छूट जाता है। लेकिन आरपीएससी आरएसएसएमबी जो आपकी एलडीसी के एग्जाम लेती है वो आपसे क्वेश्चन पूछती है किसके आधार पे, वैदिक गणित के आधार। तो ये हमने छोटा सा प्रयास करा है, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रयास करा है कि हम आपको वैदिक गणित पढ़ा दें, ठीक है। पहले हम पूरी यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपको अच्छा लगे कि सर बाकी की भी यूनिटें पढ़ानी चाहिए तो हम बाकी की यूनिटों की वीडियो बढ़ा देंगे। लेकिन अभी तो हम सिर्फ किसके वीडियो बनाएंगे, सिर्फ पहला चैप्टर वैदिक गणित से वर्ग वर्गमूल और घनमूल के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे यदि आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे कि सर हमें और भी पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको मैंने नंबर दिया, उस नंबर पे मैसेज कर देना, फोन ना करें, कृपया करके उस नंबर पे फोन ना करें, ठीक है। आप सिर्फ उस नंबर पे मैसेज कर दें, ठीक है। यदि लगेगा तो हम और भी आगे वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपका सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, ठीक है। 104 में 4 संख्या क्या आई सर, विचलन आई। फिर दोबारा हमको 104 लिखना है, 104 में प्लस का 4 लिखना है, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है, ये इसको लिखने का तरीका। ये संख्या क्या कहती है, या तो 4 में सर इधर जोड़ दो, ये 4 इधर जोड़ दो, बात बराबर है, इधर भी 4 को जोड़ो। 104 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 108। और 4 को 4 से गुणा करने पे, 4 को 4 से गुणा करने पे, मेरी बातों को समझना, 4 से 4 को गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा, 16। आपको क्या मिलेगा, 16। अब आप कहेंगे सर आप हमें अभी तक ये पढ़ाते हुए आए कि कितने चरण है, 2 चरण है। कितने चरण है, 2 चरण है। ये जो चिन्ह है स्लैश का, ये हमें बताता है चरणों की संख्या। तो चरण कितने सर, ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है। पहला चरण है और ये दूसरा चरण है। क्या दूसरी चरण में से आपने हमें बताया कि अंतिम चरणों में से हमेशा संख्या 1 लेते हैं। संख्या क्या लेते हैं, संख्या में से अंक कितना लेते हैं, 1। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें आधार क्या लिया है, आपने इसमें आधार लिया है 100। आपने इसमें तुलना करने में आधार कितना लिया है, 100। और 100 में जीरो की संख्या, 100 में जीरो की संख्या कितनी है, 2। 100 में जीरो की संख्या कितनी है, 2। तो आप इधर अंक कितने लेंगे, 2। अंक कितने लेंगे, 2। 16 में अंक कितने, 2। तो आप इसको ऐसे की ऐसे रहने देंगे और आपके लिए वर्ग कितना आएगा, 108 16। 108 16। यदि आप इसको पकड़, आपकी इस पे मजबूत हो जाएगी तो ये काम आप सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे कर सकते हैं सर, 104 का वर्ग निकालना है मुझे। 104 का क्या निकालना है, वर्ग। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, 104 का वर्ग निकालना चाहता हूँ। किससे, याव दूनम ताव दूनम विधि से, या आधार उपाधार विधि से। मुझे मालूम है सर इसका विचलन कितना है। विचलन 100 से ये संख्या कितनी ज्यादा अधिक है, 100 से ये संख्या कितनी ज्यादा अधिक है सर, 4 ज्यादा अधिक है। तो मैंने 4 इसमें जोड़ दिया, 4 इसमें जोड़ने के बाद मुझे क्या मिल गया, 108। अब मुझे विचलन मिला, विचलन कितना है, 4। 4 का वर्ग मैंने करा, कितना मिल गया मुझे, 16। तो मैंने क्या लिख दिया, 108 16। मेरी बात आई आपको समझ में, ठीक है। मैंने क्या करा है, दोबारा समझिए। मैंने करा है कि सर 104 है, या तो ये विधि है ही, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आप इस पे आ जाओगे। गणित देखो, गणित अभ्यास की चीज है। गणित किसकी चीज है, अभ्यास की। बिना अभ्यास के गणित को नहीं सीखा जाता, ठीक है। किसी महान वैज्ञानिक ने या गणितज्ञ ने ये कहा है, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथ्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझा देता हूं मैं। द बेस्ट वे, बेस्ट मतलब अच्छा, द बेस्ट वे मतलब तरीका, सबसे अच्छा तरीका। लर्न मतलब सीखना, सीखने का, गणित सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है गणित को करना। गणित करने की चीज है। आप ऐसा नहीं है कि गणित वो चीज है जो टेबल कुर्सियों पे पढ़ी जाती है। गणित वो चीज नहीं है जो बेड पे पढ़ी जाती है, आप रजाई में दुबके हुए हैं और गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट के गणित पढ़ रहे हैं आप, ऐसी गणित नहीं पढ़ी जाती। गणित पढ़ी जाती है टेबल कुर्सी पे बैठ के। तो गणित क्या है, प्रैक्टिस की चीज है। जितना आप गणित करेंगे उतना ही आप गणित सीखेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। कई बच्चों ने ये लिखा है कि कमेंट बॉक्स में सर मोटिवेशनल भी क्लास लिया करें आप। तो हम छोटे छोटे मोटिवेशनल, वैसे मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूं, लेकिन आपको मैं छोटे छोटे वीडियो मोटिवेशनल के बीच बीच में डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे सर 104 से 4 कितना अधिक है। ये इसमें आधार से हम तुलना करेंगे, आधार से तो विचलन कितना आएगा, 4 आएगा। मैंने विचलन को सीधा इस संख्या में जोड़ दिया, वो कितना आ गया, 108। आप देखो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे थे,
यहाँ पे भी हम ये काम कर रहे थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, वो काम मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। अब विचलन बचा 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। क्या 16 दो अंकों की संख्या है? हाँ। तो दो अंकों की संख्या के आधार में भी 2 जीरो है। हाँ, तो हम 16 को 16 ही रहने देंगे और हमने क्या लिख दिया 108 16। आई बात समझ में? कुछ और एग्जाम्पल समझाऊं मैं, कुछ और एग्जाम्पल समझाऊं और आगे बढ़ते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो भी गणित में लिखा हुआ है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए रामानुजम और आर्यभट्ट ठीक है देश में ही हुए और हम उनके ही पूर्वज, उनके ही वंशज हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको घबराने वाली बात नहीं। जैसे 105 का वर्ग करना चाह रहे हैं, 105 का वर्ग करना चाह रहे हैं। आधार हम क्या लेंगे? अभी मैं सब आपको आधार से समझा रहा हूं। आधार क्या लेंगे सर? हम 100। आधार हम क्या लेंगे? 100। आधार यदि हमने 100 लिया तो सर हमें विचलन कितना मिला है? विचलन मिला है हमको संख्या माइनस का आधार। अब देखो एलडीसी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि विचलन क्या है, क्वेश्चन ही ये पूछा गया है कि विचलन क्या है। तो विचलन क्या है? संख्या माइनस का आधार। संख्या कितनी है? 105। आधार लिया है आपने 100। 105 में से 100 घटाने पे विचलन आपको कितना मिला है बच्चों? 5। कितना विचलन मिला है? 5। अब आपको इसको कैसे लिखना है? लिखने का तरीका देख लीजिए। 105 का विचलन कितना है सर? प्लस का 5। फिर 105 का विचलन कितना है सर? प्लस का 5। इसको 2 बार क्यों लिखते हैं कि 2 बार लिख के आप इसको क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, ये गुणन की भी प्रक्रिया है, वैदिक गणित में ये गुणन की भी प्रक्रिया है, पर गुणन हमारे है नहीं, जो हमारे है नहीं हम उसको पढ़ेंगे नहीं। 105 में 5 जोड़ा जब कितना आया सर? 110। 5 का वर्ग करा सर कितना आया? 25। 25 क्या 2 अंकों की संख्या है? हाँ सर, तो ये कितना आ गया? 110 25। कितना आ गया सर? 110 25। इसको फास्ट तरीके से भी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं सर। 105 का वर्ग निकालना है आपको। किसका वर्ग निकालना है? 105 का। 105 का वर्ग निकालना है। 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है सर? 5 अधिक है। विचलन कितना है इसका? 5। विचलन को इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया सर? 110। विचलन को इसमें जोड़ दिया 110। विचलन का स्क्वायर करा कितना आ गया सर? 110 25। बोलो बच्चों सही है क्या? समझ में आया आपके? कर लेंगे क्या? जैसे एक क्वेश्चन करें अपन, एक क्वेश्चन करें यहीं पे, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं। जैसे आपने कहा 106 का वर्ग करना है। 106 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? 106 का। 106 का विचलन क्या है? 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। 6 इसमें जोड़ दिए। 106 में 6 जोड़ा कितना आ गया? 112। 6 का वर्ग करा कितना आया? 36। 36 दो अंकों की संख्या है। हाँ सर, तो इसका कितना आ गया सर? 112 36। कितना आ गया? 112 36। बात आई के समझ में आपकी? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मन में हाँ ना करा करो, जिससे मुझे भी मालूम चल जाए कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहेंगे सर हम तो, आप तो वहां पे, हम यहाँ बैठे हैं, आपको कैसे आएगा? वो अनुभूति हो जाएगी मुझे भी। ठीक है, मुझे अनुभूति हो जाएगी कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं सर। एग्जाम्पल लिए 112 का। किसका वर्ग लिया? 112 का। हम किसका वर्ग निकालना चाहते हैं सर? 112 का। 112 में सर विचलन कितना है? 100 से कितना ज्यादा अधिक है संख्या सर? 12 अधिक है। तो 12 मैंने इस संख्या में जोड़ दिया सर। 12 इस संख्या में मुझे जोड़ा। 112 में 12 जोड़ने पे मुझे कितना मिला सर? 112 में 12 जोड़ने पे मुझे मिला 124। कितना मिला है सर? 124। विचलन कितना है सर? 12। 12 का मैंने यहाँ पे वर्ग करा तो कितना आया सर? 144। अब ये 3 अंकों की संख्या हो गई। कितने अंकों की संख्या हो गई? 3 अंकों की। जबकि हमें संख्या किसकी लेनी है? हमें संख्या लेनी है 100। 100 के अनुसार लेनी है। 100 में जीरो की संख्या कितनी है? 2। 100 में जीरो की संख्या कितनी है बच्चों? 2। तो हमें क्या लेना है? सिर्फ 2 अंक लेने हैं। 2 अंक किधर की तरफ से लेने? दाएं तरफ से। उधर की तरफ दाएं तरफ है, ये वाली तरफ क्या होती है? बाईं तरफ। दाएं तरफ से 2 अंक लेने हैं। एक अंक बचा, उस अंक को हम एज ए कैरी, एज ए हासिल जोड़ देंगे। 124 में 1 जोड़ा 125 और ये कितना आ गया? 44। 125 44। ठीक है, आप सभी लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, ये इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपकी कौन सी विधि थी? 5 विधि थी। पांचों की पांचों विधि हो गई है। आने वाली क्लास में हम पांचों विधियों की टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, विधि का नाम लिखेंगे, विधि का प्रारूप लिखेंगे कि विधि कैसे काम करती है, और फिर चरणों की संख्या लिखेंगे कि विधि में चरण कितने हैं। ठीक है, नमस्ते दोस्तों। ठीक है, हमें छोटे छोटे वीडियो इस वजह से बनाए जा रहे हैं कि आप इसको एक साथ ना पढ़ें। ये एक दिन में एक विधि पढ़िए, आराम से धीरे धीरे चलिए। आपको एग्जाम को भी काफी टाइम है और आपकी समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाए, आपने क्वेश्चन समझ लिए हो, विधि आपकी समझ में आ गए, तो आप कॉपी में हैंड रिटन नोट्स लिखिए आपके,
बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने में आपका समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर नोट्सों को पढ़िए। नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको ऐसे लगता है कि हमारा कोई टॉपिक में कमी रह गई, तो फिर आप वीडियो देखिए। बार बार वीडियो देखने से आप समय खराब करेंगे, ठीक है। आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में खोलेंगे तो यूट्यूब लेकिन चले जाएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ठीक है ना। तो आप उधर ना जाएं, ठीक है, इधर ही ध्यान केंद्रित रखें। तो इस वजह से पहले आपके हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। दूसरा, आपके यदि कोई डाउट रह जाता है तो मैंने आपको नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप कर देना। बाकी मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ उस पर भेज दूंगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारी कोई टीम नहीं है, जो भी मैं करना हूँ मुझे करना है। तो हो सकता है मुझे टाइम लगे, सारे बच्चों के रिप्लाई करने में भी समय लग सकता है, पर मुझे जितनी संभव कोशिश होगी मैं सबों का रिप्लाई करूंगा और आपको नोट्सों की कॉपी जरूर भेजूंगा, ठीक है बच्चों।